हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस। देखो, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, राइट। एंड इस सेक्टर में आपको अराउंड 65% पॉपुलेशन देश के आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज करते हुए दिखते हैं। ओके लेकिन बात क्या है ना कि डिस्पाइट दिस मैसिव वर्कफोर्स, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम लेवल इन दिस सेक्टर रिमेन्स लोअर देन द पोटेंशियल। क्योंकि जितनी काबिलियत है यहाँ पर, जितना हमें एज पोटेंशियल दिखता है, उसके कंपैरिजन में यहाँ से रिजल्ट नहीं निकल कर आता है। एंड टू एड्रेस दिस, द गवर्नमेंट हैज़ बिन एक्टिवली फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स aimed at basically empowering farmers with modern technologies, right, sustainable practices, at the same time the digital tools that are coming up, okay, कि modern यहाँ पर modern technology के साथ में integrate करने की ज़रूरत है, and this can be done through एज सच स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ओके, जहाँ पर मेजर फोकस कौन होंगे? फार्मर्स होंगे। तो आइए इस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से एज सच हमारे फार्मर्स को हम स्किलफुल बना सकते हैं, आज के मॉडर्न जो चैलेंजेस हैं, जो आज के मॉडर्न नीड्स है, उसके हिसाब से उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो आई सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इफ यू आर इन यूपीएससी एस्पिरेंट और अगर आपके मन में डाउट्स है आपके प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, या फिर यहाँ पर कैसे अपने सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट करना है, बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है, इस तरह के कई डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ के। हम आपके लिए फ्री 1-to-1 मेंटरशिप लेकर आए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसे आप फिल करिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपके क्वारीज को सॉल्व करेंगे। देखो, जब हम बात फार्मर्स की कर रहे हैं और ख़ास करके स्किल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इनकी, तो बहुत ज़रूरी है ये समझना सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इंडिया का बैकबोन माना जाता है। और ऐसा क्यों है? जैसे हमने पढ़ा कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं। बिकॉज इसका कारण है, एक तो रूरल एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम फूड सिक्योरिटी भी ये इंश्योर करता है सेक्टर, राइट। एंड ओवरऑल जब हम एज सच 2016 से 2023 की बात करते हैं, लेट्स से, ओके, so here agriculture sector actually recorded an annual growth rate of 5% as such, right, with its overall GVA के बारे में जब हम बात करते हैं, that is gross value added, तो 2014-15 की जब हम बात कर लेते हैं और दूसरी तरफ में हम जब कंपेयर करते हैं इसे 2023 से, राइट, 2022-23 से, लेट्स से, ओके, तो 2014-15 में ये चीज़ आपका अराउंड 24.38% था और जिससे ये बढ़कर अराउंड 30.23% हुआ, ओके। एंड ओवरऑल जब इनकम के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो हमें हर साल अराउंड 5.23% का यहाँ पर एज सच राइज देखने को मिला है, ओके। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये डाटा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये देखो, पिछले कुछ डिकेड्स में एज सच जिस तरीके से ओवरऑल इम्प्रूवमेंट रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो दिखा रहा है। हालांकि ये जो एज सच इम्प्रूवमेंट है, ये ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट को दिखा रहा है, स्टडी इम्प्रूवमेंट को दिखा रहा है, राइट। एंड जो भी इम्प्रूवमेंट्स आया, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से हाल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, इन सारे एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया है, राइट। तो ओवरऑल देखो, जो बड़े चैलेंजेस हैं, मेजर चैलेंजेस क्या है? लो प्रोडक्टिविटी का एक चैलेंज है, स्टैग्नेंट इनकम लेवल एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा लार्ज वर्कफोर्स है, एंड एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आज के वक्त में नीड क्या है कि हम इस सेक्टर को मॉडर्नाइज करें, राइट। हम इसी सेक्टर के अंदर में जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट का और भी ऑल्टरनेटिव जरिया, मतलब ऐसा हम यहाँ पर देने की कोशिश करें, राइट। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस है आज के वक्त में स्किल डेवलपमेंट में, राइट, टारगेटेड ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स पर, राइट। ओवरऑल जो मॉडर्न टेक्निक्स है, जो मॉडर्न मेथडोलॉजीज़ है, राइट, सस्टेनेबल फार्मिंग हो गया, राइट। तो इन सब चीज़ के साथ में आज के वक्त में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द आइडिया। आप देख सकते हो ओवरऑल जो मतलब स्किल डेवलपमेंट रहा है, बेसिकली सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट के रेस्पेक्ट में बात कर लो, वाटर एफिशिएंट इरिगेशन हो गया, राइट। वाटर एफिशिएंट इरिगेशन की जब हम बात कर रहे हैं एज सच यहाँ पर, राइट, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से हम एज सच इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर ध्यान दे रहे हैं, किस तरीके से हम एज सच जो ओवरऑल प्रिसिशन के साथ में मतलब वाटर भी सेव कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम यहाँ पर इरिगेशन भी प्रोवाइड करें। सो वाटर एफिशिएंट इरिगेशन हो गया, टेक्निक हो गया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, राइट। हम यहाँ पर बात करें कि डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म्स को कैसे जोड़ा जाए ऐसे, जिससे ऐसे जो एग्रीकल्चर के अंदर में जो मार्केट एक्सेस है, जो डिसीजन मेकिंग है, ये और यहाँ पर इम्प्रूव हो, राइट। तो
एज सच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको यहाँ पर मॉडर्नाइज करें। एंड एज सच अल्टीमेटली एक तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी इससे, एंड रूरल जो लिवलीहुड जो है, रूरल इकोनॉमी है, वो भी यहाँ पर काफ़ी ड्रास्टिकली हमें बदलते हुए दिखेगा। एंड इवन देखो, हम जब यहाँ पर ऐसा सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो आपको फिशरीज सेक्टर में दिखने को मिलेगा। ओके, तो फिशरीज में आपको ओवरऑल 13.67% का सच यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ रेट देखने को मिला है, एंड दैट इज फॉलोड बाय देन लाइफ स्टॉक्स। ओके, लाइफ स्टॉक्स में आपको 12.99% मतलब अराउंड 13% के आसपास का ग्रोथ दिखा है, एंड दिस इज फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024-25। ओके, राइट। एंड जो सबसे आपको स्लोली एज सच ग्रोथ करते हुए दिखा है वो है ऑयल सीड्स। ओके, ऑयल सीड्स में ग्रोथ आपका काफ़ी एज सच कम रहा है, अराउंड 1.9% का यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखा है। एट द सेम टाइम जब हम इरिगेशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इरिगेशन की कवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, तो 2015-16 की बात कर लो। 2015-16 में हम क्या देखते थे कि एज सच ये 49.3% का ओवरऑल कवरेज था, जो बढ़ के अराउंड 2020 में आपका अराउंड 55% तक पहुंचा। ओके, एंड हाल फिलहाल जिस तरीके से इरिगेशन बढ़ा है, इरिगेशन टेक्निक्स इंप्रूव हुआ है, राइट, तो आपको अराउंड 154% के आसपास का यहाँ पर एज सच मतलब ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिला, कवरेज देखने को मिला, जिसको हम लोग ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं, GCA कहते हैं। GCA का मतलब ये होता है कि टोटल लैंड कल्टिवेटेड इन एन एग्रीकल्चरल ईयर बेसिकली, एंड दैट इंक्लूड्स मल्टीपल क्रॉपिंग साइकिल इवन। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब ओवरऑल हो जाती हैं, राइट। एंड इवन यहाँ पर एक चीज़ है कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहा है कि मतलब इरिगेशन एस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना रही है, राइट, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इसके अंदर में आपको इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, एंड दैट इज़ बेसिकली हर खेत को पानी। ठीक है, हर खेत को पानी, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल आप समझ लो ओवरऑल प्रोग्राम रहा था, एंड इसने ठीक ठाक तरीके से ओवरऑल यहाँ पर इरिगेशन के रिस्पेक्ट में काम किया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ऐसा जब हम बात करें स्किल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें इरिगेशन एस्पेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन देखने को मिला था। Now the next important aspect is that what are the key initiatives that focusing on agricultural skill development। तो एक करके अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स ट्रेनिंग, तो इसमें आपको देखिएगा कृषि विज्ञान केंद्र। ओके, तो देखो आईकार ने, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने स्टैब्लिश किया डिस्ट्रिक्ट लेवल KVS। अब इसका फायदा ये रहा कि यहाँ पर हैंड ऑन ट्रेनिंग्स आपको देखने को मिला, एंड दैट ट्रेंड अराउंड, आप देख सकते हो यहाँ पर डाटा, दैट इज 58.02 लाख फार्मर एज सच ट्रेंड हियर, राइट, 2021 से 24 के बीच में। अब ये आपको दिखेगा कि एज सच यहाँ पर किस तरीके से ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है। ओके, एंड इसी तरीके से ओवरऑल अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट एजेंसी, ओके, दैट इज आत्मा, ATMA। ओके, तो इसका यहां पर क्या रोल रहा, इसने ओवरऑल एज सच इट प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सटेंशन रिफॉर्म, मतलब it trained 1.27 crore farmers, okay, between 2021 to 2025 overall, right। एंड जहां पर आपको स्टेट लेड ट्रेनिंग देखने को मिला है, डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिले कई सारे, ओके, कई सारे विजिट्स हुए एज सच, एक्सपोज्योर विजिट्स, एंड जिसने ओवरऑल ड्रास्टिकली स्किल डेवलपमेंट को काफी ज्यादा रैपिडली यहां पर ग्रोथ किया। तो जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है यहाँ पर, इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म जो है, इसने कहीं ना कहीं एज सच फार्मर के ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले किया है, और हम देख सकते हैं जो इंप्रूवमेंट आ रहा है इसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर ये एज सच जो इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स रहे हैं। आफ्टर दैट स्किलिंग रूरल यूथ एंड प्रमोटिंग मैकेनाइजेशन, एंड इसमें आपको दिखेगा एक चीज, दैट इज स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, राइट, एंड दैट इज STRY, ओके, STRY, स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ। यहां पर अभी आपको काफी ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बिकॉज यहां पर क्या हुआ है, दैट इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म ओवरऑल, राइट, शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग इन एलाइड सेक्टर्स ओवरऑल, मतलब अराउंड आप ऐसे समझ लो कि 43,000 यूथ्स को यहां पर ट्रेन किया गया है 2021 से लेकर 24 के बीच में ओवरऑल। एंड जिसने ओवरऑल हुआ क्या ना, यहां पर आपको स्किल रूरल मैन पावर आपको देखने को मिला कि यहां पर फार्मिंग सेक्टर के अंदर ओवरऑल कई सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने एज सच जो अपग्रेडेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, यहाँ पर जो भी एज सच मॉडर्न एस्पेक्ट्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एलाइड सेक्टर में, ये एज सच ओवरऑल इन सारे ट्रेनिंग्स को पाकर यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज को और भी अच्छे से देख पाए हैं। तो ये इसकी खासियत रही है। आफ्टर दैट स्ट्रेंथनिंग नॉलेज ऑन सॉइल,
क्योंकि जब हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई हम सॉयल हेल्थ के बारे में अच्छे से जानकारी रखें, तभी ना हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पर एज सच किस तरीके से फार्मिंग करें या हम क्या प्रोड्यूस करें। एट द सेम टाइम हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल की, ये भी यहाँ पर मेंटेन रहे। और इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड को रिलीज किया था, राइट। अब जब सॉइल हेल्थ कार्ड को हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस स्कीम ने ओवरऑल ड्रास्टिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्लूसिविटी दिखाई। अराउंड ऐसे समझ लो कि मतलब 25.17 करोड़ यहाँ पर कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये डाटा है एज ऑफ जुलाई ओवरऑल 2025 का। 93,000 से ज़्यादा यहाँ पर ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, 6.8 लाख डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए, एंड ओवरऑल इस चीज पर भी प्रमोशन दिया गया कि कैसे मतलब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जाए क्रॉप्स प्रोडक्शन के वक्त में, या सॉइल हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाए। एट द सेम टाइम एफपीओस का भी यहाँ पर रोल वैसे ही था, दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे करीब 10,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन देखने को मिला, राइट। ट्रेनिंग्स देखने को मिला ऑन एग्री बिजनेसेस, मतलब ओवरऑल एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखा। कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि ई नाम की बात कर लो आप, राइट। ये किस तरीके से यहाँ पर इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने फार्मर्स को अपने साथ जोड़ा, राइट। मार्केट एक्सेस को यहाँ पर बढ़ाने में मदद किया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि फार्मर्स के ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, एज सच उनके स्किल डेवलपमेंट को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ में एज सच उस स्किल को मीट करने के लिए यहाँ पर एक काफी अहम रोल इन सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ने यहाँ पर किया है। एंड इवन जब हम यहाँ पर ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक स्किलिंग इनिशिएटिव्स को देखते हैं, जिसमें कुछ मेजर इनिशिएटिव्स रहे हैं लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राइट। एंड अब तो ये 4.0 वर्जन चल रहा है, मतलब यहाँ पर फार्मर्स की ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी को बेटर करने के लिए यहाँ काफ़ी लार्ज स्केल में स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, राइट। सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किया गया काफ़ी सारे युवाओं को। अब हुआ क्या, इसमें एग्रीकल्चरल स्किल्स जब इन्हें मिले, ट्रेनिंग्स मिला, ऐसा कहा गया कि अराउंड 1.64 करोड़ लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, जिसमें से अराउंड 1.29 करोड़ इंडिविजुअल्स को सर्टिफाई भी किया गया। अब जाहिर सी बात है, इसने ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट को तो इन्हांस किया ही किया, ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी को भी एज सच बेटर किया, राइट। आफ्टर दैट मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इसने एज सच यहाँ पर क्या किया कि साइंटिफिक हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करते हुए इनकम को यहाँ पर बेटर किया फार्मर्स का। अराउंड 9.73 लाख फार्मर्स 2024 के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस जो करते हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग किया गया, राइट, ट्रेनिंग मिला। इसी तरीके से एग्जाम्पल है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। राष्ट्रीय गोकुल मिशन बेसिकली फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द लाइफ स्टॉक क्वालिटीज, ओके। एंड हमने देखा कि लाइफ स्टॉक क्वालिटी में अराउंड 13% का आपको अराउंड ग्रोथ देखने को मिला है। और इसके पीछे कारण कैसे है? एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है, कि ब्रीडिंग के रिस्पेक्ट में जो ओवरऑल यहाँ पर नॉलेज दिया गया है, बेटर ब्रीडिंग कैसे होता है, या फिर ओवरऑल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वो कैसे किया जाता है, राइट। अराउंड 38,000 से ज़्यादा यहाँ पर टेक्नीशियंस ओवरऑल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में एज सच यहाँ पर जुड़े, लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग में जुड़े। एंड इसने मतलब फार्मर्स को और यहाँ पर जो भी एज सच लाइफ स्टॉक्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड करके एम्प्लॉयबिलिटी के एस्पेक्ट में यहाँ पर बेटर वर्क किया, राइट। कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव्स ने ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में और फार्मर के इनकम के जब बारे में हम बात करते हैं, तो उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको राइज करने के लिए यहाँ पर बेटर एज सच रोल प्ले किया है। एंड इसीलिए हमें यहाँ पर स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। बट हम देखेंगे बहुत जल्द यहाँ पर नो डाउट गवर्नमेंट जिस तरीके से स्टेप्स ले रहा है, आने वाले वक्त में एज सच फार्मर की इनकम डबल होते हुए हमें बहुत जल्द दिखेंगे। तो देखो ओवरऑल आज के वक्त में हमें किस चीज़ की नीड है यहाँ पर, और हम किस तरीके से बेटर वर्क कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप आज के वक्त में किस चीज़ की नीड है, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है इंटीग्रेशन का, कि हम स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन को जोड़ें विद रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, राइट। वी नीड टू इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज, राइट। हम यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज को यहाँ पर एज सच इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में, स्कूल्स में, रूरल स्कूल्स में, राइट। एट द सेम टाइम हम यहाँ पर कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि KVKs हो गया, जिसे हम किसान कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं, राइट। एट द सेम टाइम हैंड ऑन ट्रेनिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ में यहाँ पर हम कोलैब कर सकते हैं, राइट। तो स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन को यहाँ पर ओवरऑल, राइट, फॉर्मल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये एक चीज़ किया जा सकता है। एट द सेम टाइम देखो जो डिजिटल लिटरेसी है उसे भी हमें यहाँ पर मतलब बढ़ाने की ज़रूरत है और ज़्यादा, ठीक है, ताकि जो एग्रीटेक है इसे हम बेटर मतलब फार्मर्स बेटर इसके साथ में अपने आप को इंटीग्रेट कर सकें। मतलब जो डिजिटल टूल हो गया, राइट, मोबाइल बेस्ड एडवाइजरी सर्विस हो गया, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, राइट, AI हो गया,
ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, प्रिसीशन फार्मिंग है, इन सब चीज को अगर ऑप्टिमाइज करना है हमें प्रॉपर्ली, इन रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज करना है, क्रॉप यील्ड को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो डेफिनेटली हमें यहां पर एज सच एग्रीटेक को जोड़ना पड़ेगा और फार्मर्स को बताना पड़ेगा कि कैसे इसके साथ में आप मतलब अपनी फार्मिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। एट द सेम टाइम हम यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं, खास करके स्किल ट्रेनिंग को और बेटर करने के लिए। हम यहाँ पर प्राइवेट जो एग्री बिजनेसेस हैं उनको इंटीग्रेट करेंगे, एनजीओज को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, स्टार्टअप्स को लेकर आ सकते हैं, राइट। ओवरऑल यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर एज सच इंडस्ट्रियल लिंक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को लाया जा सकता है मार्केट रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ओवरऑल, राइट। एंड बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट रेजिलिएंट स्किल प्रोग्राम्स। आज का नीड जो है क्लाइमेट जिस तरीके से हमें बदलते हुए दिख रहा है, तो फार्मर्स को ज़रूरी है, उनको ये चीज़ समझाना जरूरी है कि कैसे हम सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम फार्मर को यहाँ एम्पावर कर रहे हैं, अगर बेटर तरीके से और भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट रहा, खास करके जो हमारा विजन है आत्मनिर्भर भारत का, राइट, उसको हम प्रॉपरली अगर अलाइन करते हैं, एट द सेम टाइम हम प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे एंड स्किल डेवलपमेंट पर इसी तरीके से ध्यान देंगे, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो नो डाउट हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की पोटेंशियल है वो यहाँ पर बेटर हार्डनेस होते हुए हमें दिखेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। आपको यहाँ पर एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह से जो एज सच एम्पावरमेंट है, किस तरह से एज सच स्किल डेवलपमेंट है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एलाइड सेक्टर के लिए ओवरऑल, राइट। तो जो भी डाउट इस चैप्टर में, इस लेक्चर में रहेगा, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। एंड अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लीजिए इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।